जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और दोस्तों हमने जो है जीके सीरीज शुरू कर रखी है जिसकी रेगुलर क्लासेस दिन में 2 बजे होती है। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन मौलिक अधिकार जो टॉपिक है उससे टॉप 30 प्रश्न लेकर के आए हैं। अगर आर्मी भर्ती के अंदर मौलिक अधिकार से कोई प्रश्न आएगा तो वह इसी क्वेश्चनों से आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे जीके सीरीज का 9वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने 8 पार्ट कर चुके हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट वाले जो सेक्शन है वहां पर आप जा सकते हो और वहां पर आपको जो है क्या जीके सीरीज के नाम से जो है क्या बोलते हैं एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप वीडियो देख सकते हो। शाम को हमारी साइंस सीरीज की क्लास भी आती है तो शाम को 8 बजे वो भी आप जरूर से देखिएगा, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। दोस्तों मैं बता देता हूं आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा कि भाग 3 में जो है भारतीय संविधान जो है उसके भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, कि मतलब कि जो भारत के नागरिक है उनके पास में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, यानी कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। और भारतीय संविधान में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो अभी तो 6 हैं। और अगर स्टार्टिंग में जब चालू हुआ था भारतीय संविधान उस समय 7 थे, और अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है भारतीय लोगों के पास 6 हैं। अगला है मौलिक अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में तो आता है संविधान के, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या किन अनुच्छेदों के बीच में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख या वर्णन अनुच्छेदों के अंदर किया गया है। इनके बारे में हमने डिटेल बात पिछली क्लासों में करी है जीके सीरीज की, तो आप जाकर के वो चीज़ें भी देख सकते हो। और वहाँ पर जो चीज़ें मिस हो जाती है उनको मैं आगे क्लासों में कवर करने की कोशिश करता हूँ, जैसे अपन कवर कर रहे हैं। अगला है किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो समानता कि हर भारतीय समान है, किसी में भेदभाव छुआछात वगैरह नहीं किया जाएगा, इसका अधिकार का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद जो 14 है उसके अंदर जो है समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला है अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत को समाप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद लागू किया जाता है। तो जो समानता क्या बोलते हैं कि अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत वाला है ना कि SC ST वाले को घर का पानी नहीं पिलाएंगे, ऐसा सिस्टम, तो इसका जो समाप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया था। तो अनुच्छेद 17 लागू किया गया था। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया, 17 अनुच्छेद लागू किया गया। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया, यानी कि भारत के नागरिक के पास स्वतंत्रता है कि वह कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे सभी प्रकार की छूट है, स्वतंत्रता है। तो ये किस अनुच्छेद के अंदर जो है लिखा गया है। तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक ये बताया गया है कि भारत का जो नागरिक है उसके पास में स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है, यानी कि जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार है उनकी जो अवधारणा है। ये प्रश्न हमने जो भारतीय संविधान था उसके अंदर अच्छे से पढ़ी थी, तो ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो आपको जरूर से आना चाहिए। लाइव चैट में फटाफट से आंसर दे दो। तो जो मौलिक अधिकारों का जो अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई है। भाई कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि भारतीय संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित और लचीला संविधान है। इसे हर देश में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके भारत का संविधान बनाया गया है। तो जो बनाया गया था उसमें मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए थे, यानी कि वहां से कॉपी करे गए थे, कॉपी नहीं कह सकते, वहां से
क्या बोलते हैं प्रेरणा ली गई थी कि भाई मौलिक अधिकार होते हैं और हर भारतीय के पास में ये मौलिक अधिकार होने चाहिए। जहाँ पर वो थे तो उनकी प्रेरणा लेकर के हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है किसमें दी गई है भाई? अनुच्छेद नंबर जो है 19 के अंदर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 21 संबंधित है। दोस्तों इसके बारे में दोस्तों अभी जैसा हमने इस प्रश्न के अंदर पढ़ा था, अब आप पूछोगे अनुच्छेदों कितने सवाल क्यों आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सवाल पढ़ा था भाई ये जो भारतीय संविधान है उसको कौन कौन से अनुच्छेदों में डाला गया है। तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो अनुच्छेद है उसके अंदर क्या कर रखा है भाई? अनुच्छेदों को डाला गया है। तो सभी अनुच्छेदों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन से अनुच्छेद के अंदर किस चीज के मौलिक अधिकार को डाला गया है, और इसी प्रकार के प्रश्न भारतीय सेना के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अगला है, कौन सा मौलिक अधिकार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया था? तो ए संपत्ति का अधिकार जो है समाप्त कर दिया था। संपत्ति का अधिकार जो था उसे समाप्त कर दिया गया है। बाकी धार्मिक स्वतंत्रता, भाषाई अधिकार और शिक्षा का अधिकार अभी भी लागू है। अगला है, किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि सभी भारतीयों को शिक्षा ग्रहण करने का और पढ़ने लिखने का अधिकार है? तो ये जो शिक्षा का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में मेंशन्ड है? तो ये है अनुच्छेद 21 ए के अंदर, सेक्शन ए के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 32 है वो किस से संबंधित है? तो यह है मौलिक अधिकारों के संरक्षण, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 ए के अनुसार कितनी आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य यानी कि हर बच्चे को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो ये 21 ए के अंदर अच्छे से व्यक्त करा गया है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वाले बच्चों को होता है, और 14 वर्ष से नीचे का बच्चा अगर कोई काम करता है तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर आता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और भाषा की संस्कृति की रक्षा का अधिकार दिया गया है? अल्पसंख्यक यानी कि जो SC ST की बात ये कर रहा है, जो कम मात्रा के अंदर है, तो उनको अपने धर्म का, अपनी भाषा का और अपनी संस्कृति का रक्षा प्रदान, जो कबीले वगैरह है, जो क्या बोलते हैं आदिवासी जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको किस अनुच्छेद के अंदर जो है क्या दे रखा है, मतलब अपना धर्म और भाषा और संस्कृति को रक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया हुआ है? तो ये जो दिया हुआ है अनुच्छेद 29 के अंदर दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है। ठीक है, अगला है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए सीमित है? यानी कि जो कि केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाएगा और अन्य नागरिकों को नहीं। ठीक है, तो जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए सीमित है, बाहर का आकर के मतलब जो भी है नहीं कर सकता। ठीक है, अगला है, भारत के संसद किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है? यानी मान लीजिए कोई अपनी स्वतंत्रता का या फिर अपने जो क्या बोलते हैं स्वतंत्रता का गलत अधिकार करता है, मान लो वो पब्लिक प्लेस में कुछ भी गलत काम करता है, मारपीट करता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो वहाँ पर उसे पुलिस पकड़ सकती है। तो यही ये कहना चाह रहा है कि यानी संसद में 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो किस अनुच्छेद के तहत जो संसद है वो अपने मौलिक अधिकारों का उचित प्रतिबंध लगा सकती है? तो अनुच्छेद 19(2) के अंदर जो है इसके अंदर जो है ये अपने मौलिक अधिकार जो अपन यूज करते हैं उन पर कंट्रोल कर सकती है। ठीक है भाई। अगला है, कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? कौन सा मौलिक अधिकार है जो क्या करता है भाई, इसको रोकता है? तो अनुच्छेद कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और बाल श्रम को अनुबंधित करता है? तो अनुच्छेद 23 और 24 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई।
अगला है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस न्यायालय में सीधी याचिका दायर की जा सकती है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अंदर सीधी याचिका दायर की जा सकती है, यानी सीधी मांग रखी जा सकती है कि भाई मेरे साथ ये गलत हुआ है, आप इस पर कार्यवाही कीजिए। ठीक है, मेरे मौलिक अधिकारों का इन्होंने हड़पने की कोशिश करी है। अगला है कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान व्यवहार करेगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जितने भी धर्म हैं उनके लिए जो राज्य है वो समान व्यवहार करेगा। तो अनुच्छेद जो 25 है उसके अंदर जो है ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, कि सभी धर्म एक है। अगला है अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 16 है वो किससे संबंधित है, अवसर की समानता, यानी कि जितने भी भारत के व्यक्ति है उनको हर चीज़ के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। अगला है कौन सा मौलिक अधिकार समाज के कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। कमजोर वर्ग आप समझ गए होंगे, कमजोर वर्ग की बात ये किसके लिए कर रहा है, लेकिन वो कमजोर नहीं रहे अभी तक। तो कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान करना, तो ये जो है किसमें दिया गया है, तो ये दिया गया है भाई अनुच्छेद 15(4) में। किसमें दिया है, अनुच्छेद 15(4) में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र हित में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय हित में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध लगाने का अनुमति देता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 19(2) ये अनुमति देता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 18 के तहत क्या निषिद्ध है। जो उपाधियों की जो समाप्ति है वो निषिद्ध है, यानी कि उपाधियों की समाप्ति नहीं होगी। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है, यानी कि नहीं होगा। तो ये जो है अनुच्छेद 15 के अंदर है कि भाई किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये किस में मेंशन्ड है, अनुच्छेद 15 में। अगला है किस अनुच्छेद में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, कि यानी कि वह किसी भी धर्म को साथ में भेदभाव नहीं करेगा, सर्वधर्म समान है। तो ये जो लिखा गया है या फिर मेंशन करा गया है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद क्या बोले इसमें 25 के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दासता पर प्रतिबंध लगाया गया है। दासता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है, तो अनुच्छेद 31 के तहत जो है दासता पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला है कौन सा मौलिक अधिकार सरकार को नागरिकों की संपत्ति अधिग्रहित करने की अनुमति नहीं देता, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत या मौलिक अधिकार सरकार को नागरिकों की संपत्ति अधिग्रहित करने की अनुमति नहीं देगा। तो जो अनुच्छेद 31 है उसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि जो सरकार है वो नागरिकों की संपत्ति को अधिग्रहित नहीं कर सकती। अगला है किस अनुच्छेद के तहत भारत में धर्म, भाषा, जाति और आधार पर शिक्षण संस्थान समाप्ति किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद जो 30 है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें समाप्त की जा सकती है। यानी पहले क्या किया जाता था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग होते थे उनको छुआछात करा क्या बोलते हैं, मतलब कंफ्यूज हो गया भाई, छुआछूत, सॉरी। तो छुआछूत उनके साथ में करी जाती थी, उनको पानी नहीं पिया जाता था, अलग से बिठाया जाता था। ये सारी चीज़ें जब से संविधान बना है उसको समाप्त कर दिया गया है। और जो ये धर्म, भाषा, जाति वाली बात है ये अनुच्छेद 30 में करी गई है कि इसके तहत सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अगला है किस न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास में ये शक्ति होती है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मौलिक अधिकार से संबंधित सारे प्रश्न समाप्त हुए। कल अपन मौलिक कर्तव्यों के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद में 1 या 2 टॉपिक और बचेंगे आपके पॉलिटी के अंदर। फिर पॉलिटी के अंदर पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अपन करेंगे शुरू ज्योग्राफी,
और उसके बाद में अपन करेंगे, नहीं पहले अपन हिस्ट्री शुरू करेंगे, उसके बाद में अपन ज्योग्राफी करेंगे और सबसे एंड में अपन स्टैटिक और करंट अफेयर करेंगे, ताकि आपकी स्टैटिक मजबूत हो जाए और आपके जैसे नदी नदियाँ पहाड़ जो भी है उसको अपन एंड में करेंगे। क्योंकि अगर अपन भी बीच में ज्योग्राफी लाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें नदियाँ वाली और जो किताबें वाली है वो सारी मान के चलो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो अपन ज्योग्राफी के साथ में स्टैटिक साथ में ही करेंगे। 30 प्रश्न और स्टैटिक अगर अपन ऐड करेंगे या फिर अलग से क्लास लाएंगे, वो जो भी करेंगे अपन आगे देखेंगे। तो कल की क्लास में आज तो मौलिक अधिकार हो गए, कल अपन मौलिक कर्तव्य कर लेंगे, उसके बाद में 1-2 टॉपिक और बचेंगे, उनको समाप्त करके अपन आपकी जो है पॉलिटी खत्म कर देंगे। और अभी तक अगर आपने पॉलिटी के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और दोस्तों एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि देखते हैं क्या इनमें से प्रश्न फंसते हैं या नहीं फंसते हैं। मेरा वादा ये आपसे ये है, आपके इन जो 3 मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके 101 क्वेश्चन फंसेगा। इससे ऊपर लेवल आर्मी में नहीं आता है। अगर आप चाहें तो एनडीए लेवल की भी तैयारी कर लीजिए, एसएससी जीडी की कर लीजिए और ज़्यादा डीप पढ़ते जाइए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इनसे ऊपर नहीं जाएगा। बाकी आपकी इच्छा। शाम को मिलता हूँ 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।